हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबके? बॉयज़, आई होप कि आप सब खैरियत से हो, अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आज हम फुटबॉल पे बात नहीं कर रहे, बट हमने सोचा कि यार क्रिकेट को थोड़ा लाया जाए। काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से मैंने क्रिकेट को कवर नहीं किया। तो आज हम पीएसएल ऑक्शन को कवर कर रहे हैं। ऑब्वियसली डिटेल से सारे स्कॉर्स पे बात करेंगे, और जो कल पीएसएल स्कॉर ऑक्शन हुआ है उसको हम डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कौन सी टीम सबसे अच्छी बनी है, कौन सी टीम सबसे एवरेज है। तो हम आज हम एक गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जैन अली फ्रॉम जैन अली म्यूजिक। जैन, क्या हाल है? और कैसा देख रहे हो ऑक्शन को? एक बहुत बड़ा लंबा ऑक्शन था। उज़ैफ़ा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर, फर्स्ट शुक्रिया ऑफ आपका ऑल, ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस वीडियो और पॉडकास्ट। सो भाई, एचबीएल पीएसएल ऑक्शन है तो एक लिहाज से धुआंधार जो है ना, एक एंट्री मारी है डिफरेंट प्लेयर्स ने, जो अनएक्सपेक्टेड था। कुछ प्लेयर्स निकले हैं, कुछ आए हैं, और अनएक्सपेक्टेड साइनिंग्स की हैं अनएक्सपेक्टेड टीम्स ने। मींस कि आपने जैसे एक माइंडसेट एक्सपेक्ट किया होता है कि ये फलाना प्लेयर इस फ्रेंचाइज से बाहर जा ही नहीं सकता, लेकिन वो प्लेयर्स भी दूसरी दूसरी फ्रेंचाइज में गए हैं। सो दिस इज समथिंग अनप्रेडिक्टेबल एंड अनएक्सपेक्टेड, बट दिस इज क्रिकेट, और यही चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताते चलूँ कि हम पूरे स्क्वाड्स जो हैं कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। और मेक श्योर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। जैन का चैनल भी मैं टाइटल में डाल दूंगा, हैंडल डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो मेक श्योर जाके सब्सक्राइब करो। सो अब हुजैफा चलते हैं भाई, अपनी जो अपनी जर्नी चल रही है क्रिकेट पे, वो मेंशन कर दीजिएगा। असल में जर्नियां दोनों चल रही हैं अपनी, लेकिन क्रिकेट के व्यूअर्स हैं तो फिर क्रिकेट पे हैं तो बेहतर ऑप्शन है। सही है, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। मैं जो थैंक है यू सो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैं रिमाइंड भी करवाऊंगा अभी वीडियो के दौरान। सो अच्छा, अब चलते हैं अपनी पहली जो है टीम की तरफ। और वो टीम जो है हमारी, सबसे पहले हम देख रहे हैं कराची किंग्स को। बाय द वे, मैंने पूरी एक्सेल शीट बनाई हुई है प्रॉपर, जो है कराची किंग्स के सारे प्लेयर्स जो है मैंने उसमें डाले हुए हैं। और मुझे बहुत लेट मिली थी ये सारी साइनिंग्स, क्योंकि लेट ऑक्शन खत्म हुआ है। तो पहली जो है हम देखते हैं कराची किंग्स की साइनिंग दिन के शुरू में जो की उन्होंने, वो थी डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर को 8 करोड़ में जो है साइन किया है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं हो गया जैन? मेरे ख्याल से एज के लिहाज से आई गेस ये बहुत ज्यादा है। और चले आप आगे तो इस पे जाएंगे जाएंगे, लेकिन इनके अलावा मुझे एक और बंदे का थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, मेरे ख्याल से एक ऑक्शन में उनकी प्राइस लगी है, वो मेरे ख्याल से फखर जमान है। मे बी आप मेरे साथ एग्री करेंगे। आगे चल के हम वीडियो में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन एक ये डेविड वार्नर का, और सेकंड थिंग ये कि जो फखर जमान है, इनकी जो प्राइस टैग लगा है इस पे मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई है कि बाकी अल्लाह खैर ही करे। लेकिन वार्नर ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अब वो देखें तो ही इज एज्ड, और हम्म। स्टिल ही इज नॉट इन हिज टीम एज वेल। सो चलें, कराची है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, नहीं, कराची मैंने सुना है हैदर अजहर, जो कि उनके मतलब स्टाफ में है कराची किंग्स के, टीम मैनेजर। तो वो कह रहे थे कि वो वार्नर की उनकी प्रायोरिटी थी। तो अच्छा है, अगर उन्होंने वार्नर की प्रायोरिटी रखी थी तो उन्होंने वार्नर को लिया है। अच्छा, आजम इज द नेक्स्ट। आई थिंक मेरे ख्याल से आजम इज गुड साइनिंग, क्योंकि कराची किंग्स को एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए था। टिम साइफर्ड इज नॉट अवेलेबल दिस ईयर। ऑब्वियसली आईपीएल में वो खेलेंगे इस दफा। सो एक बड़ा धचका था। आजम ले लिया है ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ रुपीस में। आजम साइन किया है। सो ये दूसरी साइनिंग रही है कराची किंग्स की। अच्छा, तीसरी और एक बहुत बड़ी साइनिंग जो कि आई थिंक हाँ, काफी मेरे ख्याल से पाकिस्तान फैंस खुश होंगे। कराची के फैंस काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि अ बॉय फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, और ऑब्वियसली लाहौर कलंदर की अपनी प्रोडक्ट, ऑब्वियसली लाहौर से ही ताल्लुक रखते हैं। सलमान अली आगा 5.85 करोड़ रुपीस में आगा जी जो है कराची किंग्स चले गए हैं। उन्होंने खरीद लिया है सलमान इकबाल साहब ने। तो क्या कहते हैं जैन? आई थिंक मेरे ख्याल से तो एक अच्छी, बहुत अच्छी साइनिंग है ये। हाँ बिल्कुल, एक अटैकिंग माइंडसेट है, और आवाजी जो है वो चीज़ों को, जैसे हम टी20 में देख रहे हैं कि आवाजी फैसले अच्छे करते हैं, चीज़ें यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़े एक अरसे से जो है टी20 की क्रिकेट में हमारे वो माइंडसेट नज़र नहीं आया।
लेकिन आगा जी खुद भी बैटिंग में काफ़ी इंप्रूव किया और कैप्टनसी तो है ही है, लेकिन ये अच्छा मूव है। और सेकंड थिंग ये कि आपकी टीम का जो कैप्टन हो, ऑफिशियल जो आपकी नेशनल टीम होती है, और उसको आपकी लीग के अंदर जो है वो वैल्यू और वो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि अगर वो इस चीज़ का कैपेबल है तो ऑब्वियसली नेशनल टीम ने उसको कैप्टनसी दिया और ऊपर के नंबर पे उनको बैटिंग भी मिल रही है, चाहे वो खुद कर रहे हैं चाहे मैनेजमेंट दे रही है, लेकिन ये अच्छा मुझे लगा है पर्सनली कि एक वो वैल्यू मिली है जो आगा जी डिजर्व करते थे। सही है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक हाँ डिजर्विंग है। ऑलमोस्ट 6 करोड़ में ये गए हैं। आगे चलते हैं, शाहिद अजीज इन्होंने साइन किया ऑलराउंडर पेसर कह लें, 92.5 लाख में, जो कि लास्ट ईयर मुल्तान सुल्तान्स के साथ थे, वो साइन हुए हैं। मीर हमजा ऑब्वियसली पहले भी कराची किंग्स के लिए जो है खेल चुके, मे बी प्राइस टैग थोड़ा ज्यादा है, 2.4 करोड़ में बिके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मीर बिल्डकर साथ। मीर हमजा साहब तो मेरे ख्याल से क़यामत तक कराची में खेलेंगे, जो लगता है कराची फैन बहुत प्यार करते हैं उनसे। बहुत प्यार करते हैं, ये नो तो बात डाउट बिल्कुल ही ठीक इज है। अ गुड अच्छा, बॉलर। हाँ ये तो है। अच्छा जैन, इस पे हमें बात करनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी साइनिंग है आई थिंक, मेरे ख्याल से दैट्स अ ग्रेट थिंग। आफ्टर सलमान अली आगा, क्योंकि एडम जाम्पा इज जॉइनिंग कराची किंग्स दिस ईयर। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? यार ये एक अच्छी साइनिंग है क्योंकि जिस तरह का एक पीएसएल के ऊपर लोग अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं कि ये रिटायर्ड या ओवर एज पर्सनस को जो है, जो वर्ल्ड क्रिकेट के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको हम लोग साइन करते हैं या लीग ऐसे करती है, तो दैट्स ग्रेट थिंग कि एडम जो जैम्पा है वो एक मतलब के अच्छे बॉलर तो हैं ही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी एक आइकन बन चुके हैं और करंटली खेल रहे हैं और यंग भी हैं। सो दैट्स ग्रेट थिंग कि ऐसे यंग प्लेयर्स भी पीएसएल को ज्वाइन कर रहे हैं। सो हाँ आई लेट्स सी। थिंक यस, बिल्कुल ठीक कहा कि बेहतरीन एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा एक्सपीरियंस प्लेयर है, यस, लेग बाबर स्पिनर को ज़्यादा बेहतरीन। एक्सपीरियंस। खैर बाबर पे भी आ जाएंगे हम। ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ में ये बेहतरीन साइनिंग की है मेरे ख्याल से कराची किंग्स ने। सो हमजा सुहेल को पिक किया है, ऑब्वियसली यंग टैलेंट है, नंबर 7 पिक, नंबर 7 थी, और 62.5 लाख में इनकी ये साइनिंग थी हमजा सुहेल की। एंड आई थिंक आकिब इलियास, मैं इसके बारे में नहीं जानता, बट ही इज obviously bought for 60 lakhs as well. खुजैमा तनवीर जो हैं साइन हुए हैं, यूएई में खेलते हैं वैसे फैसलाबाद के, फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन है यूएई में खेल रहे हैं। और उनकी बेहतरीन आईएल T20 के बाद उनको 90 लाख में जो है कराची किंग्स ने साइन किया। बेहतरीन स्विंग बॉलर है एंड आई थिंक इट्स अ गुड साइनिंग। आगे बढ़ते हैं, मैं इस साइनिंग पर कराची किंग्स से ज़रूर सवाल करना चाहूँगा, या हैदर भाई से भी मैं ज़रूर सवाल करना चाहूँगा कि जॉनसन चार्ल्स, जो कि मुझे नहीं लगता कि आजकल एज सच कोई परफॉर्मेंस है जॉनसन चार्ल्स की, मैं रिसेंट भी आईएल T20 में भी कोई खास ऐसा नज़र नहीं आया। 2 करोड़ में बिके हैं जॉनसन चार्ल्स। और आई थिंक दो टीम्स थी, मैं टीम दूसरी भूल गया, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा था दोनों टीम्स के दरमियान, और 2 करोड़ में बिके हैं जॉनसन चार्ल्स। तो पता नहीं, ये मुझे साइनिंग समझ नहीं आई। अब नेक्स्ट, यूएई के कैप्टन मोहम्मद वसीम काफ़ी अटैकिंग माइंडसेट के प्लेयर हैं, और 1.1 करोड़ में बिके हैं। इट्स अ गुड डिसेंट साइनिंग मैं कहूँगा। अब ओपनर्स काफ़ी भर लिए हैं कराची किंग्स ने। अच्छा, अगली एक इंटरेस्टिंग साइनिंग है, और एहसान उल्लाह खान जो है साइन हुए हैं फॉर कराची किंग्स। मैं ये कमेंट सेक्शन छुपा देता हूँ, बट क्या कहोगे एहसान उल्लाह के बारे में जैन? मेरे ख्याल से अगर मैं एक प्रोफेशनल वे में बात करूं और एथिकली बात करूं तो ही कुड बी अ गुड बॉलर, लेकिन उन्होंने अपने आप को ज़ाया किया है और ज़ाया कर भी रहे हैं मेरे ख्याल से। लेट्स ये कि अब हम्म। आगे जाके मैच्योरिटी शो करते हैं कि नहीं करते। एक टाइम था जब इनका नाम बना था तो ये अच्छी जो इनके पास वेरिएशंस भी थी, अच्छी पेस भी थी, इवन कि ये विकेट टेकर बॉलर थे, लेकिन उनके बाद इंजरी के बाद प्रॉपर शायद रिहैब नहीं किया, वापस नहीं आ सके, और उनके अलावा दीगर उनके फिर चीज़ों में मुलविस हो गए। सो आई डोंट थिंक कि जो अपने पैशन के साथ अपने जो करियर है उसके साथ और कोई सिंसियर नहीं है तो फिर ये ऐसे ही बंदा फिर ना इधर से उधर, तो बाकी फिर जो लोकल कंट्रीज होते हैं जैसे यूएई हो गया, इस तरह की टीमों में फिर जाके लोग खेल रहे होते हैं। सो पाकिस्तान को अगर आपने एक बड़ी टीम को अगर आपने रिप्रेजेंट करना तो यू शुड हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू शुड बी कैपेबल एंड पैशनेट फॉर दैट।
सही बात है। अच्छा 1.05 करोड़ रुपीस में खरीदा है ये स्टिल एहसानुल्लाह मेरे को। ख्याल से अनएक्सपेक्टेड है एहसानुल्लाह खान के लिए ये हम्म। 1.05 हाँ, क्योंकि आई थिंक पहले राउंड में नहीं पिक हुए थे, और मैंने फेसबुक पोस्ट भी देखी है इनके बारे में, कोई इन्होंने पोस्ट लगाई थी। तो मैं ये कहूँगा इनकी साइनिंग के बारे में कि ज़ैम्पा बच के रहो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसा इनके मिडिल ऑर्डर में कौन है कोई बड़ा नाम या कोई सेटिस्फाइड जो यार ऐसा नाम हो? इसमें इनके मिडिल ऑर्डर में अगर मैं बताऊं तो मोइन अली इन्होंने साइन की है, वो डायरेक्ट साइनिंग थी। खुशदिल शाह इन्होंने रिटेन किया है, और मेरे ख्याल से मेरे हाँ ख्याल ये से तो। वो हिटिंग वाली साइड पे आते हैं, स्टिल नॉट एन एंकर बैट्समैन स्टिल हेयर आए अब तक मैंने देखा नहीं है इसमें। आप समझ रहे मेरी बात के जो चौथे हम्म। नंबर का तीसरे नंबर का प्लेयर होता है ना वो स्टिल मिसिंग है यहाँ पे। ओपनर ही ओपनर है, यहाँ तो उन्होंने टेल एंडर्स रखे हुए हैं या हिटर रखे हुए हैं फिनिशर्स। हाँ, आई क्योंकि थिंक ये बिल्कुल ठीक बात है। लेट्स सी खुशदिल कि शाह और वो। मोइन अली की भी मेरे ख्याल से प्रोफाइल मैच करती है। वो अलग बात है, मोइन अली ऑब्वियसली क्लास प्लेयर है, लेकिन खुशदिल शाह और मोइन अली की थोड़ी क्लास आपस में प्रोफाइल मैच करती है मेरे ख्याल से। हम्म। दोनों नीचे के थोड़े से प्लेयर हैं जो आखिर में वो हाँ 14वें 15वें ओवर के बाद आके तो हिटिंग करते हैं हाँ, यहाँ बट मेरे ख्याल से आगा जी आ गए हैं, तो चौथे नंबर का मेरा ख्याल है अगर चौथे जी नंबर का ट्रॉफी प्लेयर वही चाहिए, है। हाँ, अगर जी आगा जी ट्रॉफी चाहिए। कराची फैंस लगे हुए होंगे कि आगा जी चाहिए। अच्छा इसके बाद है रिजवानुल्लाह जो है 60 लाख में। मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है, और आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो टॉम करन जो है वो भी साइन हुए हैं। इसी के साथ डिपेंड्रा जो है आई थिंक वो भी साइन हुआ है 0.60 लाख में। टॉम करन को आई डोंट नो 4.2 लाख, फोर पॉइंट हाँ जी मैंने टू पढ़ा था करोड़ में 4 खरीदा प्लस है। था। हाँ, हाँ Tom सो Curran could be a good signing for Karachi as well, लेकिन still middle order batsman missing है I guess. हम्म। लेट्स सी आगा जी संभालते हैं कि नहीं, क्योंकि आप सिर्फ कराची जो है वो स्टिल जो है सिर्फ वो आगा जी पे रिलाई कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, जो कि एक इनफ चीज नहीं है। यू शुड हैव टू बी मेरे ख्याल से कम दो बैट्समैन तो होने चाहिए। आई थिंक यस। सो ये थी ओवरऑल टीम। डिसेंट पिक्स भी हैं, अच्छी पिक्स भी हैं, और कुछ एवरेज पिक्स भी हैं। सो मैं रेट नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी टीम है, डिसेंट है, बहुत बुरी नहीं है। सो ये कराची किंग्स की टीम थी ओवरऑल। और अब बढ़ते हैं हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की तरफ। और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी अब हम जो है क्विक थोड़ा करेंगे, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना चली जाए। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सबसे पहले रायली रोसो को खरीदा ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ का। फैसल अकरम, आई थिंक इट्स अ गुड साइनिंग फैसल अकरम की, कि फैसल अकरम को खरीदा है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। लास्ट टाइम में मुल्तान सुल्तान्स के साथ थे। 1.25 करोड़ में जो है खरीदा है फैसल। ग्रेट साइनिंग आई वुड से। अरफात मिनास इज वेरी गुड साइनिंग एज वेल। 1.1 करोड़ की बेस प्राइस थी, आई थिंक उनमें ही खरीदा है। जांदाद खान लाहौर कलंदर्स की अपनी प्रोडक्ट, ओहो, बट नाउ he is gone to Kotak Gladiators for 2.5 करोड़। हाँ जी, सबको जो इंतजार था उसका उसका जो मैं कहूँगा वक्त आ गया उस साइनिंग के ऊपर बात करने का। ख्वाजा नाफे ऑलमोस्ट क्या 6.5 करोड़ का बिका लड़का। और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जंग छिड़ गई थी ऑन द टेबल। बिड्स चली जा रही थी, बट कोयटा ग्लैडिएटर्स वाज श्योर कि भाई हम नहीं देने वाले। सो क्या कहोगे जैन ऑन ख्वाजा नाफे? ख्वाजा नाफी मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा प्लेयर लगते हैं, और मैं और आप बल्कि डिस्कस भी कर रहे होते हैं अक्सर के ही शुड बी इन द पाकिस्तान प्लेइंग 11 रिप्लेसिंग उस्मान खान। लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से 6.5 करोड़ इज नॉट डिजर्विंग फॉर ख्वाजा नाफी। स्टिल ही हैज टू प्रूव मैनी थिंग्स। देखिए आपका अटैकिंग माइंडसेट मैटर तो करता है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इनके मुकाबले में और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो पीएसएल में जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो हैं, लेकिन स्टिल उनको वो चीज़ जो है वो वैल्यू लगी नहीं है। तो वैसे प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन स्टिल हैव टू प्रूव मच। हाँ हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात को कि उन्होंने अभी आज सच बड़े स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। ये इसमें तो मैं 100% श्योर
फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, मैं एज अ फैन होके, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ख्वाजा नाफे को फॉलो कर रहा हूँ, और खैर मैं ये कहूँगा कि यार 6.5 करोड़ ज़्यादा ज़रूर हुए, बट अगर नदीम उमर जो कि उनके ओनर हैं कोटा ग्लैडिएटर के, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो वो कह रहे थे कि मेरा हम मतलब उन्हीं के प्रोडक्ट है ना, तो वो कह रहे थे कि यार हमने जाना ही जाना था इसके लिए, हमारा इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है इसके साथ, हम छोड़ नहीं सकते थे, हमने काफ़ी प्लेयर्स छोड़ दिए, तो मेरे ख्याल से जानी, वो। मैं यहाँ पे रुकूंगा। मेरे ख्याल से देखें, मेरे ख्याल से हम्म, ऑब्वियस स्पोर्ट्स हो या बिजनेस हो, देखें अगर हम फुटबॉल भी कवर करते हैं या क्रिकेट भी करते हैं, तो एट द एंड दिस इज बिजनेस, ओके। आप देखें, हम्म, अगर हम लाहौर की बात करते हैं, लाहौर ने भी कितने बड़े प्लेयर्स खोए हैं जो उनके अपनी प्रोडक्ट्स थे। हम्म, लेकिन मेरे ख्याल से मे बी ये जो है ना इमोशनली टच, ये मे बी एक मेरा नहीं ख्याल, ये चाइल्डिश मेरे ख्याल से मूव था कि आप फॉर एग्जांपल कोई बड़ा नाम होता तो आप उसको रख भी देते, तो मैं मानता भी। लेकिन स्टिल आप एक जिसने भी स्टिल हैव टू प्रूव, पोटेंशियल है वो, नो डाउट, मैं खुद बड़ा फैन हूँ ख्वाजा नफी का, लेकिन हम्म। स्टिल हैज टू प्रूव मैनी थिंग्स। तो ये जो इमोशनल चीजें आती है ना, मेरे ख्याल से तो बिजनेस या स्पोर्ट्स में इमोशनल टच नहीं होता। अब देखिए ना, अगर मैं कहूँ कि यार मुझे उमर अकमल बड़ा पसंद है, तो उसको ही शुड हैव टू बी इन नेशनल टीम, मेरा इमोशनली कनेक्शन है। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। आप परफॉर्मेंस बेस पे, मैं कह रहा हूँ, आपको वैल्यू देनी चाहिए प्लेयर को। सो मेरे ख्याल से ये था, लेकिन एट द एंड जो जो फ्रेंचाइज ओनर चाहे वही होगा। हाँ, ये तो है, बिल्कुल ठीक है। 6.5 करोड़ में जो है बिके हैं ख्वाजा नाफे, बाय द वे आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। उसके साथ अच्छा जी, खान जेब हैं, और वो बिके 60 लाख में, और वसीम अकरम जूनियर, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये यूएई से ताल्लुक़ रखते हैं, सो वो बिके हैं 77.5 लाख में। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खान, वेरी एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर ऑफ पाकिस्तान, जो कि डोमेस्टिक में काफ़ी अपना नाम बना चुके हैं, आई एम रिसेंटली अभी नॉट रॉन्ग, प्रेजेंट। ये लाहौर लंदर्स में खेले आई गेस एक सीजन। आई डोंट थिंक जैन, मेरे ख्याल से नहीं, लेट मी क्योंकि चेक। मैंने पहली दफ़ा देखा है इनको पीएसएल में, लाइक मेरे ख्याल से अगर ये पहले 2 या 2 सीजन में शायद बैकअप में किसी टीम में गए हों, उसके अलावा आई डोंट सी कि मुझे रिमेंबर भी नहीं कि भाई कहीं वो खेले हों। सो बिस्मिल्लाह खान 60 लाख में बिके हैं, बल्कि अच्छी ये बात। 2016 से 17 का जो सीजन था, ये कोयटा ग्लैडिएटर में खेले हैं। ओह अच्छा, खेले हैं, ओके, राइट राइट राइट, सही है। हाँ, मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं था कि खेले हैं या नहीं, मुझे ये था कि जरूर टीम में थे, टीम के साथ थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, साकिब खान 60 लाख में, 60 लाख में जो है खरीदे हैं। ब्रेट हैम्पटन 60 लाख में, ये इंटरेस्टिंग साइनिंग है, मैं देखना चाहूंगा कि कैसा परफॉर्म करते हैं इन द पीएसएल। उसके बाद पेवन जैकब्स, एक बहुत बड़ी साइनिंग है, अभी रिसेंटली भी उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं, न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड जा रहा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मुंबई इंडियंस की टीम में भी आईपीएल में सिलेक्टेड हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये देखना होगा कि क्या होता है इनके साथ, क्या सोचती है कोयटा ग्लैडिएटर्स। मेरे ख्याल से बेहतरीन बेहतरीन साइनिंग है, और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बट 60 लाख में ये बहुत अच्छी साइनिंग कर ली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सैमी हार्पर, ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बैट्समैन, ओपन करते हैं, मेलबर्न स्टार्स में खेल रहे थे, अभी हमने देखा बिग बैश में। सो हमने बेवन जैकब्स बात कर ली, आगे बढ़ते हैं, सैमी हार्पर हो गया, सऊद शकील को वापस ले लिया। सऊद शकील को जो है 65 लाख में उठा ओह, लिया है, लास्ट ओह, टाइम कैप्टनसी कर रहे थे, नदीम 65 उमर के लाख, साथ काफी ओह। अच्छा ताल्लुक है। सो सऊद शकील इज बैक। अच्छा, अब थोड़ी बड़ी साइंस पर आ जाते हैं, अच्छा, बाय द वे सैन, मैं अपने आप को करेक्ट कर दूं, टॉम करन इन्होंने साइन किया 4.2 करोड़ में, और हम कराची का क्या कहते थे, बट टॉम करन भाई लोग लास्ट सीजन खेले थे फॉर लाहौर कलंदर ऑब्वियसली, अब नाउ ही इज प्लेइंग फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, और 4.2 करोड़ में खरीदा है उसको। ठीक है, डिसेंट साइनिंग है, बट 4.2। सैम करन ने साइन नहीं हुआ इधर, या उन्होंने ड्राफ्ट में नहीं, वो सैम करन ऑब्वियसली आईपीएल प्रायोरिटी ले गई है उसको, आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेल रहे हैं या पंजाब किंग्स के साथ, इनमें से तो किसी। टॉम करन को ऑफर नहीं हुई। टॉम करन नहीं है ना, टॉम करन इंग्लैंड की टीम के साथ नहीं है आजकल, सैम करन काफी अच्छा जा रहा है, काफी लीग्स मिल रहे हैं उसको, तो इंग्लैंड की टीम में भी है, सो इसलिए ये है। अच्छा, बेन मैकडर्मिट भी साइन हुए फॉर 1.1 करोड़, ऑब्वियसली ओपनर
खेलते हैं फॉर आपकी हॉबर्ट हरिकेन्स इन द बिग बैश। तो ये साइनिंग्स हैं। ओवरऑल अच्छा स्क्वाड है, मैं कहूँगा कि कुछ ऐसी पिक्स भी हैं जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। मेरे ख्याल से डिसेंट स्क्वाड है, माइट भी कराची से बेटर हो, बट ये एक अच्छा स्क्वाड है, मैं कह सकता हूँ। मुझे मुझे फील आ रही है ऐसी। जेफर्स में मेरे ख्याल से बॉलर्स की कमी नजर नहीं आई आपको? यार मेरे ख्याल से बॉलर्स में आप जो है फैसल अकरम को खिला सकते हो, पर आप क्या है नाम, वसीम जूनियर आ गया है, तो काफ़ी ऑप्शन हैं। ऊपर से आपको पता है कि 2 स्पिनर के पास पहले से हैं, अबरार और उस्मान तारिक। स्पेंसर जॉनसन ने डायरेक्ट साइन किया, तो ये 5 तो मैंने आपको अभी गिनवा दिए। इनमें से अभी फैसल अकरम, आराफात, मिनहास को जो नहीं, है जायदाद प्रॉपर वगैरह को। फास्ट बॉलर मैं की बात करूं, हाँ, जिस तरह टॉप वहां पे नहीं है कमी नजर। क्योंकि टॉप साइनिंग या टॉप नाम नहीं है कोई फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि अब मोहम्मद आमिर निकल गए इनके हाथों से। तो हाँ, ये बात ठीक है कि एक बहुत बड़ा नाम नहीं है बॉलिंग में, लेकिन ठीक है, अब चल जाएगा काम। वो बोला कहते हैं ना, इससे लगता है ये काम चल पीएसएल जाएगा। कोलंबो में जाके खेलेंगे 5 स्पिनर्स के साथ। अच्छा अच्छा, खैर ये 2 टीम्स हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी, आई थिंक हमें बढ़ना चाहिए सियालकोट स्टैलियंस की तरफ। काफी अच्छा स्क्वाड है सियालकोट स्टैलियंस का, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे। अच्छा, सियालकोट स्टैलियंस पर हम सबसे पहले आते हैं। ये है किंग्समैन सियालकोट स्टैलियंस। भाई लोग, सबसे पहले तो भाई साहब स्टीव स्मिथ साइन किया है, आई थिंक 14 करोड़ में है ना। आई थिंक मुझे शायद नंबर शायद नहीं याद आ रहा, बट इसके अराउंड ही हुआ। तो क्या कहोगे अबाउट स्टीव स्मिथ जैन? मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन होने पे 14 करोड़ दिए गए हैं। बाकी मेरे ख्याल से 14 करोड़, आई डोंट थिंक सो कि स्मिथ के लिए जाना चाहिए था 14 करोड़ में। लेकिन रिसेंटली बीबीएल में तो काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर थ्रू आउट उनके जितने मैचेस खेले हैं आप देखें तो अच्छा परफॉर्म किया स्मिथ ने। स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा था, लेकिन स्टिल वही चीज आती है, एज एंड ओवर। अगर आप देखें उनको T20 के लिहाज से तो स्टिल मेरे ख्याल से बियॉन्ड द वे जाके साइनिंग हुई है। चलिए लेट्स सी। आई थिंक इसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस वो भी है ना कि टिम पेन जो है ऑस्ट्रेलियन को हेड कोच हैं सियालकोट स्टैलियंस के, तो माइट भी ये ऑब्वियसली यही रीजन होता है मोस्टली केसेस मेरा में। नहीं ख्याल के 10 करोड़ तक भी अगर जाते तो कोई और टीम इनमें आती। मेरे ख्याल से 10 करोड़ वुड बी गुड अमाउंट। चले लेट्स सी। लेट्स सी, देखते हैं। सो पहला जो प्लेयर है हमारे सामने, जाजेब सुल्तान, काफी हार्ड हिटर, ओपनिंग करते हैं, ओपन करते हैं मुल्तान सुल्तान में। लास्ट सीजन ने 1-2 मैचेस में देखा। सो 60 लाख 60 lakhs में वो साहिबजादा फरहान 5.7 करोड़ में जो है आज लिया है। उनको क्या कहते हो साहिबजादा ये फरहान के बारे में? ये अच्छी साइनिंग है और मेरे ख्याल से डिसेंट नंबर्स हैं ये। और पाकिस्तान को बढ़ता नाम है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। दिस इज द गुड, मेरे ख्याल डिजर्विंग है। दिस इज द गुड। हाँ, ये डिजर्विंग है, ये डिजर्विंग है। काफी मैंने लोगों से भी सुना है, कमेंट्स भी पढ़े, तो लोग खुश थे कि यार हाँ, डिजर्व करता है। एस्टन टर्नर एक और ऑस्ट्रेलियन जो है बैटर हैं, ऑब्वियसली पर्थ स्कॉचेस के लिए खेलते हैं, और 4.2 करोड़ में साइन हुए हैं अपना एस्टन टर्नर। और पीटर सिडल उसके बाद एक और ऑस्ट्रेलियन, ऑब्वियसली जैसे हमने बात की कि ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस होना ही था टीम पेन की वजह से। सो 2.5 नहीं, करोड़ वैसे में। अगर 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 देखा जाए तो बीबीएल में इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। इवन के इनकी स्पीड भी एज कम्पेयर टू हिज हाँ एज बड़ी अच्छी स्पीड में बॉलिंग करते रहे। सो हाँ। अच्छा, दैट्स गुड बाय द वे, साइन। ये ही इज 41 years old, और यस यस, वैसे मैंने ही कहा एज कम्पेयर टू हिज एज, मैंने इसलिए कहा कि वो हाँ, अपनी एज के मुताबिक। और ही इज अ विकेट टेकर बॉलर, ही इज अ गुड विकेट साइन। टेकर। सही बात है, विकेट टेकर, और लेंथ काफी अच्छी होती है, बॉल स्किड करता यार है, मुझे 140 लगता प्लस है करा इस रहे बार हैं। सियालकोट भी अच्छा हाथ करेगा बाकी टीम्स के साथ। हाँ, ये अच्छी अच्छी साइनिंग है, अच्छी साइनिंग है। आगे बढ़ते हैं। तबरेज शमसी, जिनके इश्यूज चल रहे हैं विद साउथ अफ्रीकन बोर्ड, 2.2 करोड़ में खरीदा है, अच्छी साइनिंग है। लैशलन शॉ, वंस अगेन अच्छी साइनिंग जरूर है, डिसेंट है, लोगों को नहीं पता, बट पीएसएल में आई थिंक पता लग जाएगा लोगों को। डिलानो पॉटगेटर, इनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, मैं सच कहूंगा 60 lakhs में खरीदा है। आई डोंट नो। हमें आगे बढ़ना चाहिए। जॉश फिलिपी वंस अगेन एक ऑस्ट्रेलियन ओपनर, सिडनी सिक्सर्स के लिए खेले इस सीजन,
मतलब पहले भी उनसे ही खेले थे। 2.3 करोड़ में खरीदा है, ग्रेट साइनिंग आई वुड से, क्योंकि मे बी साहिबजादा फरहान या स्टीव स्मिथ के बाद कोई तीसरे नंबर पे जॉश फिलिपी एक नाम हो सकता है जो खेले। अच्छा, ओके, सो 65 लाख में शान मसूद को खरीदा है, जो कि पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान है हमारे। उसके बाद मोमिन कमर के लिए दो टीम्स के मुझे दुख हुआ, क्योंकि आई थिंक अभी भी जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा था, उससे पहले एशिया कप में काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। मोमिन कमर लास्ट ईयर में बताते चलो लाहौर कलंदर्स के साथ थे, कोई गेम नहीं खेले, बट इस दफा वो 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 0.75 करोड़ में बिके हैं फॉर सियालकोट स्टैलियंस। अच्छा जैन, इससे पहले कि मैं ओवरऑल स्क्वाड पे बात करूं, अच्छा इन्होंने अवैज जफर भी डोमेस्टिक से ऑब्वियसली साइन किए हैं 60 लाख में। तो क्या कहोगे ओवरऑल स्क्वाड के बारे में? दिस इज द स्क्वाड, और क्या कहते हो? अच्छा, डिसेंट बैलेंस स्क्वाड लग रहा है मुझे तो। बैलेंस स्क्वाड तो है, लेकिन स्टिल आई गेस के एक प्रॉपर स्पिनर शमसी तबरेज पे कर रहे हैं रिलाय, लेकिन एक स्पिनर मिसिंग है। नहीं नहीं, आई थिंक यार नवाज को इन्होंने रिटेन किया है। नवाज से बेहतर इस वक्त स्पिनर कोई नहीं है। मैच विनर चले हाँ जी, ओवरऑल आपका मैच बैलेंस है, लेकिन दे विल डू समथिंग इन पीएसएल, दे आर गुड। लग रहा है काफी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन देखिए उन्होंने इन्फ्लुएंस ना है। थ्रू आउट ओपनर से लेके मिडिल ऑर्डर से लेके नीचे स्पिनर और फास्ट बॉलर सारे अच्छी पिक्स की हैं। सो दिस विल मुझे क्यों पता नहीं मुझे एक अनएक्सपेक्टेड सी वाइब सी आ रही है कि शान मसूद इनके लिए ना थोड़ा एक अच्छा एक्स फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि जिस हाँ। तरीके से थ्रू आउट पीएसएल में इनको डिग्रेड किया ना, उनकी आप अगर आप उनकी वो बेस वैल्यू देखें या जिसमें साइनिंग उनकी हुई है तो 60 लाख, लेकिन ही विल बी एक्स फैक्टर फॉर सियालकोट एज वेल। सही मेरे बात है, ख्याल बिल्कुल से ठीक मिड बात में है। इनको सपोर्ट करेंगे मेरे ख्याल से, लेकिन लेट्स हाँ, सी। आई थिंक मेरे ख्याल से तीनों जो अपने अभी स्क्वाड्स देखे उनमें बेहतरीन स्क्वाड मुझे जो लगा है ना, मुझे बैलेंस स्क्वाड इनका सबसे ज्यादा लगा। नवाज है, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, स्टीव स्मिथ, ये इनकी जो है स्क्वाड था। आई थिंक सियालकोट का स्क्वाड अब से सबसे अच्छे था अभी तक। और आगे बढ़ते हैं किंग्समैन हैदराबाद की तरफ, और किंग्समैन हैदराबाद में भी काफ़ी कुछ हुआ है और काफ़ी बड़ी बड़ी साइनिंग हुई हैं, तो उन पे चलते हैं। तो आ चुके हैं हम किंग्समैन हैदराबाद की तरफ, और सबसे पहले मैं बात करता चलूँ, इन्होंने साइन किया सुबह 2 करोड़ ऑलमोस्ट लगाया है मोहम्मद अली फास्ट बॉलर पे। कुशल परेरा जो कि लास्ट सीजन कलंदर्स के साथ थे, दुख हो रहा है मुझे, बट 3.1 करोड़ में जो है चले गए हैं हैदराबाद की तरफ। ये सबसे अच्छी पिक है। आई थिंक हमें एंड पे इस पे बात करनी चाहिए, अभी हम जब सारी साइनिंग से देखते हैं। इरफान खान न्याजी पहले राउंड में नहीं बिके, उसके बाद जो है बिके हैं आई थिंक लास्ट राउंड में। 2.9 करोड़ बेहतरीन साइनिंग है। सो ही गोज टू किंग्समैन। हसन खान यूएसए इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूस्टन किंग्समैन जो है हैदराबाद की टीम, फवाद सरवर साहब ने जो है साइन किया है। 1.85 करोड़ में हसन खान जो है बिके, ऑलराउंडर बेहतरीन। अच्छा, इस पे शायन जहांगीर कल परसों जो है यूएसए से खेल रहे थे, काफी मैंने कमेंट्स देखे रजब भट्ट से मिला रहे थे, तो रजब भट्ट जो है 60 लाख में जो है आ गए हैं इन हैदराबाद। कराची से ताल्लुक रखते हैं, वैसे बॉर्न कराची हैं। हमाद आजम इन बिग 2026, आई डोंट नो ये कैसे आ गए हैं। हमारा जिंदा है क्रिकेट में, जिंदा है। हाँ आजम भाई साहब कितने में 2026 में गए? जो है बिके हैं, 60 लाख में बिके हैं। और इसके बाद ऑर्डनेल बॉटमैन 1.1 करोड़ साउथ अफ्रीकन। डायली मेल जो कि लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, बड़ी अरे अच्छी अरे साइनिंग है अरे 4.2 शर्जील करोड़ में। खान, शर्जील शर्जील खान को खान, 60 लाख दिस में इज खरीदा, ग्रेट इज पिक, बैक आफ्टर दिस आई इज डोंट नो ग्रेट। कितने 4-5 साल। सो ही इज बैक इन पीएसएल। उसके बाद आसिफ महमूद वगैरह, ये जो यूनिवर्सिटी से उठाए हैं, हुनैन शाह भी काफ़ी अच्छी साइनिंग है। रिजवान महमूद, साद अली और तैयब आरिफ इज अ वेरी गुड टैलेंट, ग्रूम होएगा। सो क्या कहते हो जैन, इन दिस टीम? अच्छी टीम है। साइम अयूब भी इन्होंने 12 करोड़ में खरीदा हुआ है, मतलब रिटेन किया था। और काफी अच्छे उस्मान खान भी इसमें। एक मैं चाहूंगा कि तुम हाईलाइट करोगे इरफान खान न्यासी, उस पर क्या कहोगे? मेरी थ्रू आउट में जब भी बहस हुई है आप लोगों से इरफान खान नजीब पे एक अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन स्टिल
हैज नॉट डिस्कवर्ड। आई थिंक डिलीवर भी नहीं किया आपके बिग स्टेजेस पे ना, मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि उनको पीएसएल के मैचेस मिले हैं, पाकिस्तान के मैचेस मिले हैं, लेकिन डिलीवर नहीं किया स्टिल। क्योंकि देखिए आपका बड़ा नाम तभी बनता है जब आप बड़ी स्टेज पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको टीम को जरूरत हो, तो आप पे सब कुछ रिलाय कर रहा हो, यू शुड हैव टू डिलीवर दैट। हाँ, ये तो है, बिल्कुल ठीक बात है कि लेकिन यहाँ अभी तो फास्ट डिलीवर बॉलर नहीं करना है है। इनके पास, प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं, बॉलिंग यूनिट इनका स्लो है मेरे ख्याल से, एक वीकर पॉइंट होगा हैदराबाद के लिए। हाँ, लेट्स सी, पहली पहली दफा आ रही है। सो आगे बढ़ते हैं हम अपनी टीम नंबर 5 की तरफ, एंड आई थिंक हमें बढ़ना चाहिए लाहौर कलंदर्स की तरफ, जो कि द आई ग्रेटेस्ट थिंक फ्रेंचाइज ऑफ ऑल टाइम। हम दो थोड़ा शायद थोड़ा बाइस हो जाए इस बारे में, बट ये है हमारी लाहौर कलंदर्स की टीम। और अरे अरे हम बबर निकाल दिया आपने, अरे बबर निकाल। अरे हम चलते हैं अपनी पहली साइनिंग नहीं, मतलब होम कमिंग की तरफ, जो कि थी हारिस रऊफ की। अभी हम बात करते हैं इस पे, 7.5 करोड़ में खरीदा है हारिस रऊफ को, वापस लिया है हारिस रऊफ को। फखर जमान को तकरीबन 8 करोड़ में। उसामा मीर इसलिए साइन किया क्योंकि रिशाद हुसैन जो है चले गए थे आपकी टीम पिंडी की तरफ, वो 3 करोड़ में बिक गए थे, तो 3.5 करोड़ में उसामा मीर को जो है हमने साइन किया। बादशाह 2-2.5 करोड़ में बिके हैं। हसीबुल्लाह खान के लिए मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैटर्स हैं, विकेट कीपर बैटर्स हैं आफ्टर ख्वाजा नाफिस। सो हसीबुल्लाह विल बी 1.1 करोड़ में हसीबुल्लाह विल मोहम्मद, बी आवर विकेट कीपर। यस ही विल बी आवर विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि सैम बिलिंग्स भी नहीं है, तो ये होगा। मोहम्मद फारूक 60 लाख में फाटा से खेलते हैं, फाटा से ताल्लुक रखते हैं आई थिंक, तो वो साइन किए। दासुन शानका 75 लाख में, श्रीलंकन कैप्टन। परवेज हुसैन इमोन साइन हुए हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ, 60 लाख में परवेज हुसैन इमोन। आई डोंट नो इनकी जरूरत थी क्योंकि काफी ओपनर्स भरे हैं। ये बहुत अच्छी स्टील है, आई थिंक आसिफ What अली इज अ is बिग this? स्टील। आसिफ अली इज अ बिग स्टील। Is he still alive in the cricket world? 60 lakhs में साइन हुए हैं। हुसैन तलत काफी लोग शायद कहें, बट एक नहीं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत थी हमें, मुझे मुझे ऐसा पसंद आया, लगता और है। ये डिसेंट साइनिंग है इन दिस डिसेंट वैल्यू हाँ, नंबर। और आगे लास्ट ये है कि तैयब तैयब ताहिर मुझे ताहिर, नहीं लगता, ओह नो, नहीं होना दिस इज चाहिए था, बिग नो, मुझे लगता है ये दिस इज बिग अननेसेसरी नो, साइनिंग है। दिस इज बिग नो। दिस इज अ बिग नो। और उसके साथ लास्ट में एक अच्छी साइनिंग हमने की गुरकेश मोटी की, जो कि अभी रिसेंटली खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम में। सो क्या कहोगे ओवरऑल इनके स्क्वाड पे, लाहौर कलंदर्स की स्क्वाड प्लान? हुज़ैफा थ्रू आउट इनको देख के तो मेरे ख्याल से जो यूजलेस साइनिंग थी ना, और ज्यादा जो है इन्होंने जो पैसे लगाए हैं वो लगाए हैं उसामा मीर पे। मेरे ख्याल से ही इज नॉट कैपेबल ऑफ दैट डिसेंट नंबर्स। और मेरे ख्याल से रिशाद हुसैन की रिप्लेसमेंट वैसे नहीं है ये, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली उनके भी कोई इश्यूज चल रहे थे पाकिस्तान नेशनल के साथ, लेकिन उनकी बॉलिंग में बहुत सा लैग है ये। मेरे ख्याल से लाहौर को एक स्पिनर की बहुत कमजोरी है। हाँ, सिकंदर रजा तो है हमारे पास, लेकिन सिकंदर इज मोर ओवर एंड बॉलिंग ऑलराउंडर एज वेल। तो जो मेन जैसा रिशाद थे हमारे पास, इस तरह का मेरे नहीं ख्याल के उनको ये रिप्लेस कर पाएंगे। लेकिन लेट्स सी, अगर उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट किया, मे भी कुछ ना कुछ तो जेन में होगा। लेकिन जो सेकंड आप जो हम दोनों ने जिस पे एग्री की है, वो जिनकी साइनिंग आपको पता है। हारिस रऊफ की, और हारिस रऊफ पे हमने तकरीबन 8 करोड़ लगाया, फखर पे भी 8 करोड़ लगाया, तो हारिस रऊफ का थोड़ा ज्यादा हो गया मुझे लगता है। फखर मेरे का ख्याल भी इन से सेंस, इस स्क्वाड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है पेड होना चाहिए, जो सोल्ड होना चाहिए था, वो होना था शहीन शाह अफरीदी। तो हारिस रऊफ इनसे भी मेरे ख्याल से आगे जा रही हैं। शहीन कितने नंबर पे आई डोंट नो, लेकिन उनके नंबर्स आसपास ही हैं तकरीबन। मैंने सुना था 12 करोड़ में या 13-14 करोड़ में इन दोनों को साइन किया गया। तो हारिस पे इतनी इन्वेस्टमेंट, ही इज अ गुड बॉलर, मेरा फेवरेट है। ऑल्दो वो कंसीड बहुत करते हैं, लेकिन मेरे सामने है जी यार आई थिंक मैं इस पे ये कहूंगा कि यार हारिस रऊफ ठीक है, अच्छा है बॉलर, इसमें नो डाउट, बट 7.5 करोड़ का इट्स टू मच। ऑन द अदर साइड फखर का ये है कि 8 करोड़ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिड्स आ रही थी ऑब्वियसली, इस्लामाबाद यूनाइटेड आ रही थी फखर के लिए, तो हमने जाना ही जाना था, तो वो इसलिए वही बात है, इमोशनल आपको क्या कनेक्शन लगता वाली बात आ है जाती है, कितने होने तो चाहिए थे? उसके लिए फखर गए जमान हैं। को कितने में होना चाहिए था? यार आई थिंक 3-4 करोड़ में फिर भी ठीक रहता है, बहुत दैट्स ज्यादा ओके, है। 3-4 हाँ, वुड बी इनफ। लेट्स सी। तो अच्छा, आपको मुझे एक लाइन में जवाब दें, आपको लाहौर कलंदर्स में कहाँ पे कोई लैक नजर आ रहा है? यार आई थिंक मेरे ख्याल से तो मिडिल ऑर्डर में
मुझे ऐसा लगता है कोई होना चाहिए, बट हुसैन तलत के आने से मे भी स्टेबल हो जाएगा मिडिल ऑर्डर, मुझे ऐसा उनके लगता अलावा है किसको अब मुझे। दिखाएं? अच्छा, तो ओपन सेट क्या होगा हमारा? ओपन यार आपके ऑब्वियसली नईम आपने रिटेन किया, फखर ले लिया है, तो वही होंगे। नंबर 3 पे आप अब्दुल्ला को खिलाओ जैसे लास्ट सीजन खिलाते आ रहे हो आप। चौथा नंबर? चौथे नंबर पे आप जा सकते हो ऑब्वियसली हसीबुल्ला खान, क्या इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग पांचवे नंबर पे 4। हुसैन तलत? 5वें हुसैन तलत खिला लो, उसके नीचे आप सिकंदर को ले आओ, या हुसैन तलत को नहीं खिलाना तो आप सिकंदर को खिला लो, और उसके नीचे चानका एंड उसके आगे उसामा मीर। तो इस तरह चल सकती है मेरे ख्याल से लाइनअप। अच्छी है, डिसेंट बैलेंस स्क्वाड आई गेस। हाँ बैलेंस स्क्वाड है, बहुत ओवर हाइट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने अपने लेकिन यहाँ कोर से की उठाई स्पिनर्स है। कम है, स्पिनर्स की क्वालिटी कम है। देखें, दो दो स्पिनर आपके पास, जस्ट हाँ जस्ट टू ये है स्पिनर्स। कि थोड़ी क्वालिटी कम जरूर हुई है हमारी इसमें, बट यस डिसेंट स्क्वाड है। हम ये नहीं कहते कि बहुत बेहतरीन स्क्वाड बनाया है, बट अपनी कोर जो इनकी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से 3 टाइटल्स जीते उनको हमने वापस ले लिया। अच्छा हम बढ़ते हैं फॉरेन से अपनी पिंडी की टीम की तरफ, और पिंडी की टीम पर भी हम आते हैं। और आज हमें पता लगा कि रिजवान जो है साइन रिटेन कर लिए हैं उन्होंने। अच्छा किधर गई हमारी पिंडी की टीम। और पिंडी की टीम में अभी परसों ही तो बनी है पिंडी, तो पिंडी में बड़ी अच्छी साइनिंग्स हुई हैं। नसीम शाह लिए, बल्कि 8 साढ़े 8 करोड़ का नसीम शाह साढ़े खरीदा है। 8 करोड़, पौने 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 9 करोड़, उफ। और रिशाद हुसैन की जैसे हमने बात की 3 करोड़ में वो बिके। डैरिल मिचेल एक बहुत बड़ी साइनिंग है, ही इज माय तकरीबन जो है। फेवरेट, ही इज अ गुड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मुझे हाँ बहुत पसंद है, लेकिन ये अच्छी साइन कर गए। बहुत अच्छी साइनिंग कर गए, लास्ट कितने सीजन करोड़ में गए? कलंदर्स के साथ थे, 8 करोड़ में बिके। उसके ओह, बाद मोहम्मद आमिर तकरीबन 5.5 करोड़ में। आई थिंक ये अच्छी अच्छी साइनिंग, बेहतरीन साइनिंग महंगे है। ख्याल से ज्यादा लगाया है। हाँ हो सकता है, मे भी डिबेट हो। उसके बाद अब्दुल्ला फजल हैं, ओपनर बैट्समैन हैं, खेलते हैं डोमेस्टिक में तकरीबन 67 लाख में। अमाद भट्ट एक डिसेंट ऑलराउंडर हैं तकरीबन 80 लाख में। और इसके साथ डियन फॉरेस्टर, आई डोंट नो इनका क्या सीन है, किस तरह से आए। लॉरी एवंस इंग्लिश विकेट कीपर बैट्समैन तकरीबन जो हैं 10 मिलियन में खरीदे हैं। अरे अब्बास आसिफ अफरीदी आसिफ अफरीदी, पर, ओह माय गॉड। आसिफ अफरीदी पर कितने 20 में गया आसिफ मिलियन अफरीदी? तकरीबन 2 करोड़ में बिके हैं उफ। आसिफ अफरीदी। यार आसिफ अफरीदी पर दो टीम्स जा रही थी, मुझे दूसरी टीम भूल गई, बट वो बिड वॉर शुरू हो गई थी यार। मतलब 40 साल के आसिफ अफरीदी पर बिड्स चल रही हैं यार, मतलब क्या हो रहा यार है। कामरान गुलाम से, तो स्पिनर में तो फिर चीजें चल जाती हैं। हाँ बट 40 ईयर ओल्ड, ऑलमोस्ट 40 ईयर ओल्ड पे मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए। तो इसके बाद कामरान गुलाम हैं, बड़ी अच्छी साइनिंग है, मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाज T20 में। फवाद अली एक बेहतरीन साइनिंग है। आमिर खान एक टैलेंट होते थे एक वक्त में, अब आई डोंट नो क्या। शाहजेब खान जो कि हमारी अपनी सेकंड टीम में हैं, तो क्या कहते हैं जैन, एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करो इस टीम को, इनका पूरा स्क्वाड, क्या कहते हो, कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर जो है वो मिसिंग है नसीम शाह के अलावा। मे बी आमिर है यार, आमिर है इनके पास। आमिर, आमिर द सुपर ओवर स्पेशलिस्ट। आमिर है, नसीम है, जमान खान ओह चले माय गए गॉड, हमारे ये प्रोडक्ट। ये मैंने मेंशन करना था उस टाइम कि लाहौर में मुझे इनकी बहुत मिसिंग हुई है। ही इज सुपर डेथ ओवर प्लेयर। इनकी कितने में साइनिंग हुई है, आप बता सकते हैं मुझे? यार ये रिटेन हुए हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से अराउंड 2 करोड़ मे बी देखता हूँ, इनकी पोस्ट लगी हुई थी। ये रिटेन हुए हैं फॉर 1.1 करोड़ में, हाँ तकरीबन। सो लाहौर नहीं कर सकता था इनको रिटेन? हाँ नहीं कर सकता था क्योंकि उधर ऑप्शंस काफी ज्यादा थी। आपके सो ख्याल अच्छा से स्क्वाड है। लाहौर ने रिटेन किए हैं 4 प्लेयर, वो ठीक इन्होंने है? रिटेन किए हैं आपके सैम बिलिंग्स किया है ऑब्वियसली, जमान खान, रिजवान और यासिर खान। सो 2 मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स और 2 और कलंदर्स के प्लेयर्स। यासिर खान इज अ गुड ओपनर। यासिर खान की जो हाँ एक अटैकिंग हाँ अप्रोच है, ही इज वेरी गुड। सही बात है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये स्क्वाड मुझे लगता है कि कर सकता है, कुछ ना कुछ कर सकता है। अब पिंडी की टीम आके PSL में अच्छा कर सकती सर है। पिंडी की टीम जो है ऑन पेपर जो है वो लाहौर से बेहतर लग रही मुझे, बैलेंस बहुत काफी बेहतर है ज्यादा। तो। हाँ लेकिन आप ये तो देखें, आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपने प्लान को, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शाहीन जो है वो 3 ट्रॉफीज जीत चुके हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आपका अलग होता है।
और टीम को यूटिलाइज करना। मेजोरिटी प्लेयर्स वही हैं जो उन्होंने पहले पहले खेलते रहे, 4-5 तो वही हैं जो वापस उन्होंने खरीद लिए हैं। So, मेरे ख्याल हाँ। से लाहौर का रिदम ज्यादा बेहतर हुआ है प्लेयर्स के साथ आपस में कोऑर्डिनेशन भी, तो मेरे ख्याल से लाहौर को इस चीज का एज लाजमी होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मुझे अभी तक वैसे पिंडी की टीम सबसे अच्छी लग रही है। आगे बढ़ते हैं, 2 टीमें रह गई और हम जल्दी से रैप अप करते हैं क्योंकि काफी लंबी सर वीडियो बॉक्स हो ही गई। दिखा दें, तो बॉक्स ही दिखा दें। पिशावर ज़ल्मी पे हमें बढ़ना चाहिए। पिशावर ज़ल्मी जो है उन्होंने साइनिंग्स बड़ी देर तक बचा के रखे पैसे। लोग कह यार रहे थे कि आगे ये बताए, हुज़ैफा मुझे बताइएगा हसन अली को किसने साइन किया है? किसको? हसन अली को। हसन अली कराची की किंग्स के पास रिटेन हुआ था पहले ही, मतलब उन्होंने ले लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक तो है। ये स्क्वाड है अपना पिशावर ज़ल्मी का, जिसमें उन्होंने साइन किए हैं। मैं बताता चलूँ, अमिर जमाल सबसे पहले, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद आरिस को वापस ले लिया, खालिद उस्मान और आपके लेफ्टी ऑफ स्पिनर पहले खेल चुके जल्मी के लिए, अब्दुल सुबान जो कि अंडर 19 में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जेम्स विंस को साइन किया, माइकल ब्रेसवेल हैं जिनको 4.2 करोड़ में खरीदा है इन द लास्ट ओह, राउंड, कुशल मेंडिस को 4.2 करोड़ में खरीदा है, इफ्ती अच्छी चाचा को अच्छी। कोई नहीं ले रहा था, 1.8 करोड़ में खरीदा है, नाइद राना आपके बांग्लादेशी बॉलर 60 लाख में, और काशिफ अली आई थिंक 60 लाख में। ये साइनिंग्स ही हैं जल्मी ने। फास्ट बॉलर कौन है इनके, आइडिया इनके है? हैं फास्ट बॉलर अली रजा, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद और आपके नाइद राना, 4 ये फास्ट बॉलर हैं। ये फास्ट में यूनिट में जो है वो लैग कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ओके ओके। और स्पिनर वैसे जल्मी के पास हमेशा से ये है कि हमेशा से बड़े बड़े फास्ट बॉलर नहीं आए, लाइक वहाब रियाज अच्छा नाम था, लेकिन वो होता है ना कि यार एक आमिर शाहीन टाइप बॉलर उस तरह से नहीं हो सका। तो अच्छा स्क्वाड है ऑप्शन क्या है इनके पास? इनके। स्पिन ऑप्शंस हैं सुफियान मुकीम आपके, और खालिद उस्मान बॉलिंग कराते हैं, ऑफ स्पिनर है, माइकल ब्रेसवेल ऑफ स्पिनर है, तो इफ्ती चाचा ऑफ स्पिनर है, सबको पता है यार इफ्ती चाचा स्टिल कौन। स्टिल ओवरऑल बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा मठा मेरे ख्याल से, आई गेस। हाँ, तो ये साइनिंग्स हैं, काफी देर तक पैसे बचा के रखे हैं। जल्मी ने एंड पे आई है, आखिरी राउंड में इन्होंने बिड्स करना शुरू की। तो हम आगे बढ़ते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। काफी बाबर आजम जो है कितना सेल हुए हैं? डेटा पर रिलाई करती है। रिटेन किया ना सॉरी कितने क्या में? कह रहे हैं? बाबर को कितने में रिटेन किया है? इन्होंने 7 करोड़ में रिटेन किया है बाबर को। बाबर गेटिंग डी वैल्यू। हाँ जी, बस देख लो। अच्छा, इस्लामाबाद ने सबसे पहले राणा जी को किया राणा साहब। 8.5 करोड़ में, वापस लिया राणा जी को। वापस लेने के बाद अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। मेहरान मुमताज इज अ गुड साइनिंग 1.2 करोड़ में। ओवरऑल हम एक स्क्वाड पे बात करते हैं। मैं इससे पहले किसी वीडियो को चला दूं और यहाँ पे कोई कॉपीराइट आ जाए तो सारे क्रेडिट इन्हीं को है भाई, इनके पेजेस को। मैक्स ब्रायंट 1.95 करोड़ में जो है खरीदा है इन्होंने, अच्छी साइनिंग है, हिटर है। और मार्क चैपमैन भाई साहब, इट्स अ वेरी गुड साइनिंग यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ना, these number are deserving, I हाँ भाई guess. बिल्कुल He's good, बेहतरीन। he's good. यहाँ पे न्यूजीलैंड का ज्यादा इन्फ्लुएंस इसलिए क्योंकि आपके ल्यू क्रॉन्की इनके हेड कोच हैं, न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, खेले भी आए हैं। सो वो साइन किया। वसीम जूनियर को इन्होंने वापस लिया 4.1 करोड़ में। हमजा सज्जाद आई थिंक ये यंग प्लेयर है, उनको साइन किया। तमीम मिनाज जिनको बहुत बात हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ 1.9 करोड़ में बिके, और मैं हैरान था कि 2 टीमें बिड कर रही थी, मुझे वैसे दुख हुआ बट ठीक है। समीन गुल साइन किए 60 लाख में इन बिग 2026। ओके, सो ये साइनिंग्स थी। शमाद जोसेफ है 1.1 करोड़ में। इमाद वसीम को सुल्तान वापस मिर्जा भी लिया। है। हाँ, इमाद वसीम को वापस लिया 2.2 करोड़ में। रिचर्ड ग्लीसन इंग्लैंड के बॉलर हैं, 1.1 करोड़ में खरीदा है। हैदर अली को वापस लिया 1.5 करोड़ में। मोहम्मद हसनैन को कोई नहीं ले रहा था बट अच्छा है, शुक्र है यार, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया, 77 लाख में बिका है। और नेपाल से काफी इंटरेस्टिंग साइनिंग हुई है। दीपेंद्रा सिंह एरी को उन्होंने लिया जो कि नेपाली प्लेयर। सो ये सलमान मिर्जा की वजह है। सॉरी, सलमान मिर्जा को तो उन्होंने लिया ना, आपका क्या नाम है, सियालकोट ने लिया हुआ है। लेकिन हाँ, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो सियालकोट की टीम काफी मुझे अच्छी लगी है। ओवरऑल जो है ना वो अच्छी बैलेंस्ड है। और उसके अलावा ये भी क्या नाम उनका, हैदराबाद की टीम भी अच्छी है, जो न्यू हाँ अच्छी है ये। मैं कहूँगा इस्लामाबाद की बुरी नहीं है, इस्लामाबाद की भी बुरी नहीं है, अच्छी टीम है।
सो इस पे कहोगे एक आधी थॉट्स इस पे हो जाए, देन हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, बैलेंस स्क्वाड है आई गेस, लेकिन स्टिल ये जो कुछ साइनिंग्स है जैसे हैदर अली हो गए, उसके अलावा इमाद वसीम हो गए, दीज आर अनएक्सपेक्टेड। और उसके अलावा ये नेपाल से साइनिंग किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इन बिग 2026 ये लोग इतने कैपेबल हैं इस टीम के, लेकिन लेट्स सी। देखते हैं। अच्छा, सो दीज वर ऑल द स्क्वाड्स। हमने काफी डिटेल में वैसे बात कर ली और बहुत लंबी वीडियो होगी, बट जैन मैं पूछता हूँ कि कौन सी टीम लग रही है तुम्हें, फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सी टीम लग रही है कि जीत सकती है PSL 11? इंशाल्लाह और कलंदर। ओके, लॉक कर लो। अच्छा, ये थोड़ा बायस होके बताया ना, लाइक ऑन पेपर किसको लग रहा है, क्या लग रहा स्टिल मैं एक चीज कहूंगा कि लाहौर को एक एज है कि थ्रू आउट, जिस तरह वो कहते हैं ना, हम फुटबॉल में कहते हैं, क्रिकेट में भी, कि कुछ लड़के, कोई अगर 10 बंदे 11 बंदों की टीम है, उसमें से 8-9 कंसिस्टेंट एक मैचेस खेल रहे हैं आपस में, तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये एज लाहौर को मिलेगा। और आपने देखा होगा इसी चीज की वजह से भी लास्ट जो टाइटल्स हैं वो हमारे पास आए हैं। तो आपस में रिदम भी है, आपस में कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात शाहीन की जो डायरेक्शंस हैं इन PSL वो काफी अच्छी जा रही हैं। और आपने देखा होगा कि आपको हारिस रऊफ भी लाहौर के लिए काफी बेहतर साबित हो रहे हैं इन द इयर्स, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, वो एक जो उनका एक नेचुरल एक कह लें कि एक लैक है कंसीडिंग का, वो तो फिर चलते ही रहता है, काफी कंसीड करते हैं रन्स, लेकिन ओवरऑल हारिस रऊफ विकेट टेकर है, मुझे पर्सनली पसंद है हारिस रऊफ। हाँ, अपनी पेस पे कंट्रोल करके अगर अपने रन्स कंट्रोल कर लें जो कंसीड करते हैं, इज अ गुड साइनिंग। लेकिन मैं फिर एज दूंगा कि जो न्यू टीम्स हैं जो रिसेंटली बनी, पिंडी और सियालकोट, उनकी साइनिंग्स बहुत अच्छी हैं, तो मे बी ये आपकी बाकी टीम्स को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन मैं पर्सनली इस्लामाबाद से इतना इम्प्रेस नहीं हुआ, खासतौर पे जो उनकी अजीब अजीब ओल्ड साइनिंग्स थी उसकी वजह से। लेकिन ओवरऑल एक मुझे बड़े अच्छे बात PSL की जो सारी टीम्स हैं उसमें एक बैलेंस चीज नजर आई है, अच्छी साइनिंग्स थी लोगों की, और ये PSL जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ ये तो है कि लेट्स सी। सो दिस इज ऑब्वियसली एक काफी बहुत बड़ा हमने अब सारी स्क्वाड्स को कवर किया है। सो मेक श्योर यार, काफी टाइम लगा है, अपनी एफर्ट लगी है, तो मेक श्योर लाइक कर देना वीडियो को। और थैंक यू सो मच जैन फॉर ज्वाइनिंग, और काफी मजा आया, इंटरेस्टिंग थॉट्स और डिस्कशन अच्छी रही। सो यार, इस वीडियो को मेक श्योर कि आप लोग चाहे फ्री टाइम में जरूर देखो, बट देखो जरूर एंड तक, और लाइक जरूर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। जैन का चैनल जो है उस पर भी हम कुछ वीडियो शॉर्ट डाल रहे हैं, तो मेक श्योर वो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं आपसे बॉयज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।